1857 का विद्रोह, पहला स्वतंत्रता संग्राम, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक संयुक्त विद्रोह किया। इस विद्रोह में मुस्लिम समुदाय का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण था और कई मुस्लिम नेताओं, सैनिकों और नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव कहा जा सकता है, क्योंकि यह भारतीयों के पहले बड़े सामूहिक संघर्ष के रूप में सामने आया, जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। मुस्लिमों का विद्रोह में योगदान। कुल मिलाकर योगदान। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय संघर्ष था जिसमें सभी जाति, धर्म और वर्गों के लोग शामिल थे। मुस्लिम समाज ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह विद्रोह केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों की एकजुटता का प्रतीक था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, फैजाबाद। मौलवी अहमदुल्ला शाह विद्रोह के प्रमुख मुस्लिम नेता थे, जिन्होंने फैजाबाद में विद्रोह को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। उन्होंने स्थानीय मुस्लिमों और हिंदुओं को एकजुट किया और ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी ताकतवर अपील और नेतृत्व ने फैजाबाद क्षेत्र को विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना दिया। नवाब मुमताज अहमद, लखनऊ। लखनऊ के नवाब मुमताज अहमद ने भी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवाब और उनके समर्थकों ने लखनऊ में ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ा और कई महीनों तक संघर्ष किया। नवाब शुजात अली, लखनऊ। नवाब शुजात अली ने भी लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सिपाही विद्रोह। 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों का प्रमुख योगदान था, जिनमें कई मुस्लिम सैनिक भी शामिल थे। दिल्ली, कानपुर, मेरठ और लखनऊ जैसे प्रमुख स्थानों पर मुस्लिम सिपाहियों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ा। कानपुर में मुस्लिम सैनिकों ने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें बेगम हजरत महल का भी नाम आता है, जिन्होंने नवाब वाजिद अली शाह के समर्थन में लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। दिल्ली और बहादुर शाह जफर। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का नेतृत्व किया। दिल्ली में बड़ी संख्या में मुस्लिम सैनिकों और नागरिकों ने ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष किया। बाद में जब ब्रिटिशों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो बहलुल शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और उन्हें ब्रिटेन भेज दिया गया। मुस्लिम नेतृत्व और भूमिका। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी, ने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब उनके पति को ब्रिटिशों ने निर्वासित किया, तो उन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिशों के खिलाफ अभियान चलाया। वह ब्रिटिश सेना से लड़ी और लखनऊ के कब्जे के दौरान महत्वपूर्ण रचनात्मक नेतृत्व प्रदान किया। मौलवी अहमदुल्ला शाह, फैजाबाद। फैजाबाद में विद्रोह के प्रमुख नेता मौलवी अहमदुल्ला शाह ने न केवल अपने सशस्त्र संघर्ष के साथ बल्कि धार्मिक नेतृत्व के रूप में भी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन किया। उन्होंने मुस्लिमों और हिंदुओं को एकजुट करके ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। नवाब अली बख्श, कानपुर। कानपुर में नवाब अली बख्श ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह की अगुवाई की थी। कानपुर के विद्रोह ने ब्रिटिश सेना को तगड़ी टक्कर दी और यहां कई मुस्लिम नेताओं और सैनिकों ने बलिदान दिया। मुसलमानों का बलिदान और दमन। दिल्ली की लड़ाई। दिल्ली, जहां मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का नेतृत्व किया, में मुस्लिम सैनिकों और नागरिकों की बड़ी संख्या मारी गई। ब्रिटिश सेना ने दिल्ली के मुसलमानों को बेरहमी से मारा और कई विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में जघन्य हत्याएं की गईं, जिनमें मुस्लिम सैनिकों और नागरिकों का बड़ा हिस्सा शामिल था। कानपुर का विद्रोह। कानपुर में मुस्लिम सैनिकों और स्थानीय नागरिकों ने वीरता से ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष किया। इस संघर्ष में फूलन देवी और अली शाह जैसे मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया और उन्हें सजा दी गई। ब्रिटिश सेना ने उनके कई समर्थकों को गोली मार दी और शहर के बड़े हिस्सों को ध्वस्त कर दिया।
नवाब मुमताज अहमद का बलिदान। लखनऊ में नवाब मुमताज अहमद ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष किया और लंबी अवधि तक शहर को ब्रिटिशों से बचाए रखा। जब ब्रिटिशों ने लखनऊ पर कब्जा किया तो नवाब और उनके समर्थक मारे गए। उसी समय कई मुस्लिम नागरिकों और सैनिकों ने अपनी जान दी, जबकि कुछ को युद्धबंदी बना लिया गया और बाद में उन्हें कड़ी सजा दी गई। ब्रिटिशों ने गिरफ्तार किए गए नेताओं को फांसी दी और विद्रोहियों को कठोर दंड दिया। मुस्लिम महिलाओं की भूमिका और बलिदान। 1857 के विद्रोह में मुस्लिम महिलाओं ने भी अहम भूमिका निभाई। विशेष रूप से बेगम हजरत महल ने महिलाओं के लिए शरण देने, आपूर्ति भेजने और सैनिकों के लिए संघर्ष की रणनीतियों में मदद की। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से लड़ाई में भाग लिया और ब्रिटिशों के खिलाफ मोर्चा खोला। इन महिलाओं को भी दमन का शिकार होना पड़ा और उन्हें बलिदान देना पड़ा। विद्रोह का परिणाम और मुस्लिमों की स्थिति। विद्रोह के विफल होने के बाद ब्रिटिशों ने बर्बर दमन किया। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों में मुस्लिमों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दिल्ली में मुगल साम्राज्य का अंत। दिल्ली में जब ब्रिटिशों ने कब्जा किया तो बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और उन्हें म्यांमार, बर्मा भेज दिया गया। दिल्ली में विद्रोह के अधिकांश नेता और सैनिक मारे गए, जिनमें अधिकांश मुस्लिम थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने भारतीय मुस्लिमों पर कड़ा नियंत्रण रखा और उनका दमन किया। निष्कर्ष: 1857 का विद्रोह भारतीय मुस्लिमों के लिए एक महान संघर्ष था, जिसमें उन्होंने अपनी जानें दी। उन्होंने न केवल भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहली बार संगठित प्रतिरोध की बुनियाद भी रखी। यह विद्रोह भारतीयों की स्वतंत्रता की ओर बढ़े कदमों की शुरुआत साबित हुआ और मुस्लिमों ने अपनी वीरता और बलिदान से इतिहास में अमिट योगदान दिया। विद्रोह के बाद ब्रिटिशों का मुस्लिमों के प्रति दमन। 1857 के विद्रोह की विफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों के खिलाफ कई दमनकारी उपायों को लागू किया। ब्रिटिश दमन और कड़ी सजा। 1857 के विद्रोह में शामिल मुस्लिम नेताओं और विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें बर्बरतापूर्वक दंडित किया गया। कुछ को फांसी दी गई, कुछ को दीर्घकालीन कारावास में डाल दिया गया और कई को निर्वासित कर दिया गया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और फैजाबाद जैसे प्रमुख स्थानों पर भारी दमन हुआ। दिल्ली का ध्वंस। दिल्ली में विद्रोह के बाद, जहां मुस्लिमों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, ब्रिटिश सेना ने शहर का पूरी तरह से नाश कर दिया। दिल्ली के अधिकांश मुस्लिम नागरिकों को मार डाला गया और सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा, अब म्यांमार, निर्वासित कर दिया गया। मुस्लिमों के खिलाफ संदेह। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम समुदाय को शक की नजर से देखा। मुस्लिमों को सशस्त्र विद्रोह और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उकसाने वाले के रूप में पहचाना गया। इसे सज्जन और विद्रोही मुस्लिमों के रूप में देखा गया और यह दमनकारी नीति का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों का मुस्लिमों के खिलाफ पक्षपाती रवैया। ब्रिटिश प्रशासन ने मुस्लिमों को नागरिक अधिकारों से वंचित करने के उपायों को लागू किया और उन्हें संदिग्ध समझा। इस समय ब्रिटिश अधिकारियों ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ावा देने की कोशिश की ताकि दोनों समुदायों के बीच दरार डाली जा सके। मुस्लिमों के खिलाफ ब्रिटिश नीति के प्रभाव। राजनीतिक और सामाजिक अलगाव। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने मुस्लिमों को अपने शासन का विरोध करने वाले मुख्य घटक के रूप में देखा। इसका परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया गया। विशेष रूप से शिक्षा, नौकरी और प्रशासनिक पदों में मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व को घटाया गया। आर्थिक और सांस्कृतिक दमन। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों के लिए आर्थिक नीतियों को सख्त किया और उनके व्यवसायों और संपत्ति पर नजर रखी। इसके अलावा मुस्लिम समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों को भी दबाया गया। ब्रिटिश शासन की रणनीति।
हिंदू मुस्लिम विभाजन। ब्रिटिशों ने हिंदू मुस्लिम विभाजन की रणनीति अपनाई ताकि उन्हें राजनीतिक और साम्राज्यवादी नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिले। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विरोध और शंका की भावना को बढ़ावा दिया ताकि वे आपस में लड़े और ब्रिटिश शासन को चुनौती न दे सकें। मुसलमानों के लिए विशेष नीति। ब्रिटिशों ने सामान्यतः मुस्लिमों को संदेहास्पद और अस्थिर मानकर उनके खिलाफ अधिक सख्त नीतियां बनाई। मुस्लिमों को ज्यादा कड़ी निगरानी में रखा गया और प्रशासनिक और सैन्य सेवाओं में उनकी संख्या को नियंत्रित किया गया। हिंदू और मुस्लिमों के बीच असहमति। 1857 के विद्रोह के बाद हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ती असहमति और संघर्ष ने भी ब्रिटिश नीति को और अधिक प्रभावी बना दिया। हालांकि विद्रोह में दोनों समुदायों ने मिलकर संघर्ष किया था, लेकिन ब्रिटिशों ने इस अवसर का उपयोग किया और दोनों के बीच सांप्रदायिक मतभेदों को बढ़ावा दिया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम की एकजुटता को नुकसान पहुंचा। 1857 के विद्रोह में मुस्लिमों की अहम भूमिका ने ब्रिटिश सरकार को इस समुदाय के खिलाफ अपनी नीति बदलने और उन्हें संदिग्ध नजर से देखने के लिए प्रेरित किया। विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने मुस्लिमों को अपने शासन का विरोध करने वाले तत्व के रूप में देखा और उनके खिलाफ सख्त दमनकारी नीतियां अपनाईं। इसने भारतीय मुस्लिमों को एक लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ शंका और भेदभाव का सामना करने के लिए मजबूर किया। इस कारण आज तक मुस्लिम पिछड़ा हुआ है। भारतीय मुस्लिम के पिछड़ेपन और उसे दूर करने पर यह कार्यक्रम चलता रहेगा। इस तरह की जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।